नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल फ्लायोलॉजिकल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, याद है सीखने और सिखाने की परंपरा को प्रारंभ करते हैं। पिछले बार के वीडियो में हम लोगों ने टेट और सुपर टेट में आने वाले संभावित हिंदी के प्रश्नों की चर्चा की थी। ठीक, तो इस बार प्रयास ये रहेगा कि हम लोग फिर से एक प्रैक्टिस सेट श्रृंखला लेके आए हैं कि जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। किस तरह का वाक्य है? तो बच्चा बेटा ध्यान देना, जो लगा है मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। तो जो से प्रारंभ होने वाला वाक्य विशेषण उपवाक्य होता है, और विशेषण उपवाक्य किसमें बनता है? ये मिश्र या मिश्रित में बनता है। तो तुम्हारा उत्तर हो गया। तो कौन सा वाक्य है? मिश्र या मिश्रित वाक्य हो जाएगा आपका सही उत्तर। ऑप्शन छांट लीजिए, विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगी। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बेहद सरल और सटीक प्रश्न है। किसी के उद्धरण को या किसी के कथन को प्रस्तुत करते समय दो तरह के उद्धरण लगाए जाते हैं, उद्धरण और अवतरण कहते हैं इसको। तो बच्चा ध्यान देना, इनके लगाने के तरीके हैं। शब्दगत शब्दों में लगता है तो सिंगल इन्वर्टेड कामा, इकहरा अवतरण, और जब ये कथन में लगेगा, वाक्यांश में लगेगा, तो ये दोहरा अवतरण बनेगा। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? उम्मीद करते हैं नहीं होगी। हो तो कमेंट करके बताते रहिएगा। तो ये भी प्रश्न क्लियर है कि किसी के कथन को उद्धृत करना है तो आप दोहरा अवतरण लगाएंगे। उत्तर के हिसाब से अवतरण या उद्धरण चिन्ह छांट लिया। सही जवाब रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो बच्चा रंग शब्द से क्रिया बनती है। कहते हैं मुझे उस बेंच को रंगना है, अपने दरवाजे को रंगना है। तो बच्चा रंग से बनेगी रंगना क्रिया। क्या बनेगी? रंगना क्रिया। और अगर अलग विकल्पों को देखोगे आप तो अलग विकल्पों में रंग वाला, तो रंग वाला संज्ञा है, रंगीला संज्ञा है, रंगरेज संज्ञा है। ये सब संज्ञा है। रंगना केवल क्रिया है। आगे बढ़ जाओ। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? कहते हैं, आपने सुना होगा कि समस्त नाटकीय घटनाक्रम हम बहुत देर से देख रहे थे। तो नाटकीय घटनाक्रम, तो नाटकीय, नाटक में ई प्रत्यय जोड़कर विशेषण बना दिया गया। विकल्प में देखो क्या है ऐसा। तो विकल्प में नाटककार है, गलत जवाब। नट है, गलत जवाब। नाटकीयता, गलत जवाब। भाववाचक संज्ञा है नाटककार, ये भी उसमें जाएगा जातिवाचक में। लेकिन नाटकीय आ गया तो बच्चा ये विशेषण है। सुना होगा कि समस्त नाटकीय गतिविधियों पर मेरी पैनी नजर थी। तो नाटकीय ये विशेषण का काम करता है। तो तुम्हारा सही उत्तर होगा नाटक का विशेषण नाटकीय। क्लियर बात है? सही जा रहा है मामला। आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बोलो भाई। प्रेम, तो बच्चा प्रेम क्या है? प्रेम का भाव होता है। तो प्रेम से बनेगा भाववाचक संज्ञा। प्रेम से क्या बनेगा? इसको दिमाग में भर लो। प्रेम है भाव, इस कारण बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। कहते प्रेम से रहो, प्रेम से खाओ, प्रेम से जियो, प्रेम से घूमो। तो प्रेम का मतलब क्या हुआ? प्रेम बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्लियर बात है? कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द क्या है? वह किधर गया? तो बच्चा किधर शब्द पूछ रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि प्रश्नवाचक है ये। तो क्या प्रश्नवाचक है? तो प्रश्नवाचक का मतलब जब आप प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न जगह का नाम बताएगा वो, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सटीक प्रश्न है, बड़े सॉलिड उत्तर है, इनको तुम खुद ही इतने टाइम नहीं लगाओगे, लेकिन इस श्रृंखला में है तो सरल और कठिन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर यह रहा कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो बच्चा पहली बात तो हम चीख चीख के पढ़ चुके हैं, ऊष्म व्यंजन गुरुजी होंगे 4। कौन कौन से? सा और हा। कितने होंगे? 4। सा हा, इनको ऊष्म कहते हैं। TMDK तालु, मुर्दा, दंत, कंठ, इनका उच्चारण स्थान है। छांटो तो भैया, उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, सा है, शा है, शा है, गा। ये जबरदस्ती घुसेड़ दिया है ना, ये जबरदस्ती ले आए गा, तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, कर लिया होगा पहले से ही। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो बच्चे छत पर खेल रहे हैं। चलो तो पूछ क्या रहा है? पर को रेखांकित कर रहा है। क्या पूछ रहा है? पर। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताएं। तो बच्चा आपको पता है कि पर में क्या बनता है? पर ये अधिकरण का है, लेकिन आप हमारे विद्यार्थी हो, यह भी जानते हो कि हर जगह पर लगा हो तो अधिकरण नहीं बनाते, लेकिन लल्ला ये छत जो है वो इसको आधार दे रही है, तो जहाँ आधार है और पर है वहाँ क्या होगा? अधिकरण है। अधिकरण कारक और भी होते हैं, हर जगह पर देख के अधिकरण नहीं लगाना है ना। याद है वो बात कि टेलीफोन पर मैं आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, आधार नहीं है ये, इसलिए यहाँ अधिकरण नहीं हो सकता। और याद है वो बात कि मैं अगले साल आऊँगा, तो अगले साल आऊँगा, तो ये अगले साल आने की बात हो रही है, तो ये क्या बनेगा? अधिकरण बन जाएगा, क्योंकि अवधि निर्देश में भी अधिकरण कारक होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्यास का तत्सम बताएं। प्यास, जल्दी से बता दो, लपक के बता जल्दी से। प्यास का तत्सम क्या होगा? बोलो जल्दी से। प्यासा, पिपासा, पियास या प्यास? तो प्यास का होता है बच्चा, बोलो, सुना होगा, पीने की इच्छा कहलाती है पिपासु। पिपासु पीने की इच्छा, लेकिन प्यास केवल पिपास होती है। क्या होती है? पिपास। तो सटीक उत्तर छांटो, कहीं दिया है पिपासा, ठीक है, पिपास, प्यास, पिपास, पिपासा। तो प्यास का इन्होंने पिपासा दे रखा है, लेकिन याद रखना पिपास या पिपासा प्यास कहलाती है, शु लग जाएगा पिपाशु, तो ये पीने की इच्छा में आता है। आगे चलते हैं। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है पत्रकार, है गुरुजी, है, पत्र में कार जुड़ गया। तीसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प है कला, कार लग गया तो कलाकार। तीसरा है कुंभ, घड़ा, कार लग गया तो कुंभकार। चौथा विकल्प है क्या? बड़प्पन। तो बच्चा इसमें तो पन प्रत्यय लग गया, बड़प्पन शब्द है तो पन प्रत्यय है, ना कि कार प्रत्यय है, तो डी विकल्प सही होगा। आपने पहले से लगा दिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो। राम आम खाता है, राम है, फिर आम भी है, और फिर वो आम खाता भी है, तो ये करता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, तो ये क्रिया राम के हिसाब से आई है। अगर आम के हिसाब से आती तो आता आम खाया जाता है। समझ गए? तो इसलिए क्रिया मूलावस्था में कर्ता के साथ है तो वाच्य का नाम कर्तृवाची होगा। क्लियर बात हो रही है? समझ पा रहे हो?
उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होगे। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाएं। माता पिता में समास बताओ। अगर यहो ना बता पाओ तब तो बड़ी बेइज्जती कर रही हो। बता भैया माता पिता, तो डैश लगा दीनो सर जी योजक। माता पिता विपरीतार्थक भी हैं, तो गुरुजी अब तो आंख बंद करके द्वंद्व लगा देंगे और बिल्कुल उत्तर सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पीपल पात सरिस मन डोला। क्या नाम आया? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया। तो पूछ रहा है कि अलंकार बताओ। अरे दादा रे दादा, इतना सरल अलंकार पूछेगा तो तुम लोग तो अलंकार के चीथड़े उड़ा दोगे, क्योंकि सरिस आया तो ये वाचक शब्द है। किसका वाचक है बच्चा? उपमा का वाचक है। उपमा का वाचक क्या होता है गुरुजी? सम, सी, से, सा, सरिस। तो सम, सी, से, सा, सरिस समाना, उपमा यही का नाम बखाना। क्या बनेगा? समसी से सा सरिस समाना, उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पीपल पात सरिस मन डोला और सरिस को देखकर उपमा अलंकार लगाया जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो क्या होता है? वो अकिंचन होता है। दरिद्र मत लगाना बच्चा, गरीब मत लगाना बच्चा, विनीत मत लगाना बच्चा। विनीत का मतलब विनम्र व्यक्ति, दरिद्र का मतलब वो दशा से दरिद्र है, धन से नहीं। लेकिन कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए प्रसिद्ध और प्रचलित शब्द है अकिंचन। किंतु इतना कर रहा फिर भी अकिंचन, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। किंतु इतना कर रहा फिर भी अकिंचन, ये कुछ नहीं है मेरे पास। तो जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन कहलाएगा। याद रहेगा? याद रहेगा। अगला प्रश्न आपके बड़ी सी छोटी सी स्क्रीन पर ये रहा कि परिमल शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चुनाव करना है। परिमल बोलो भैया। परिमल शब्द के 4 अर्थ हैं, आपको सटीक समानार्थक का चुनाव करना है। करो तो जल्दी से। कि परिमल को क्या बोलते हैं? सुख। बोलो। परिमल को क्या बोलेंगे? विमर्दन। परिमल को क्या बोलेंगे? सहवास। परिमल को क्या बोलेंगे? परिमल। तो बच्चा लोग परिमल वाटिका बनवा देते हैं। तो परिमल वाटिका मतलब सर्वोत्तम गंध। मेरे हिसाब से इसका सटीक उत्तर होगा सर्वोत्तम गंध। तो आप भी लगा लीजिए सर्वोत्तम गंध, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सर्वोत्तम गंध ये है परिमल का सटीक पर्याय। आगे बढ़ जाए, आज्ञा अनुमति हो तो आगे चले। अगला है कि निस दिन बरसत नयन हमारे। तो बच्चा निस दिन बरसत नयन हमारे, अगर नयन रोज रोज बरस रहे हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे, तो बच्चा ये विरह की स्थिति है। विरह की स्थिति में नयन वर्षा होती है। तो विरह की स्थिति में नयनों से वर्षा हो तो दुख हो रहा है, लेकिन ये दुख करुणा का नहीं है, ये दुख वियोग का है। और वियोग होने के कारण इस अलंकार, इस रस की जो निष्पत्ति उत्पत्ति होगी वो श्रृंगार के अंतर्गत आने वाले वियोग की होगी, या वियोग विकल्प ना देके विप्रलंब विकल्प दिया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। करुणा है नहीं, रौद्र है नहीं, अद्भुत है नहीं, इनमें जाना भी मत बेटा, नहीं तो कर दोगे गलत और काम हो जाएगा खोटा। ठीक समझ में आई बात? कह रहा कि कवित्त रत्नाकर रचना किसकी है? क्या बात है, गजब का प्रश्न है। कवित्त रत्नाकर रचना किसकी है? तो कवित्त रत्नाकर रचना है सेनापति की। एक बार में याद करने वाली रचना है, याद कर लो मन लगा के। कवित्त रत्नाकर किसकी है? सेनापति की रचना है। और योर राइट एंड सटीक उत्तर जो तुम्हारा है वो क्या होगा? सेनापति।
तो कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। अगला और आज के सेशन का आखिरी और धमाकेदार प्रश्न है, विनय पत्रिका है, ये किसने लिखी? विनय पत्रिका लिखने वाले बाबा तुलसी। कौन है? तुलसीदास। बाबा तुलसीदास। बाबा हटा दें, तुम बाबा में कंपेयर करने लगो कहीं। तुलसीदास ने लिखी। तुलसीदास की ये भाषा थी ब्रज भाषा। दूसरी बात, श्री कृष्ण ग्रंथावली भी ब्रज भाषा में है। ये भी ब्रज भाषा में। तीसरी बात, दोहावली भी ब्रज भाषा में है। तो तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में मिलती हैं, जबकि 1532 में जन्मे 1623 में मरे तुलसीदास जी कहाँ मरे? 80 घाट बनारस। कहाँ मरे? 80 घाट। मृत्यु कहाँ हुई? 80 घाट वाराणसी, काशी। काशी के 80 घाट में इन्होंने शरीर का त्याग किया। और इनकी इनका जीवन परिचय तो आप जानते ही हो। बांदा राजापुर गांव में पैदा हुए, ठीक। और इन्होंने 1574 में धमाकेदार एंट्री कर दी, रामचरित मानस लिखी। रामचरित, तो सीता रामचरित अति भावन। रामचरित मानस 1574 में लिखी। इसमें 7 कांड और यही हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहलाया। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, ठीक बात है। तो आज सेशन के लिए 20 प्रश्न हम आपके लिए लेके आए थे, हमने इनको कंप्लीट करा दिया। आशा करते हैं आप इनको मन लगा के देखोगे, उत्तर देने का प्रयास करोगे। डिस्कशन में कोई बात रह गई हो तो आप उन बातों को बताएंगे, तो हम विधिवत आपको उन प्रश्नों की चर्चा पुनः करवा देंगे। किसी टॉपिक का प्रकरण छूटेगा, अगली बार से ये प्रयास होगा कि टॉपिक से चीज़ें कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने एक समास का उदाहरण आया, माता पिता, हमने आपको सीधे द्वंद्व बता दिया, तो कोशिश की जाएगी अगले बार से कि उस द्वंद्व में कई समासों की जो भी 6 प्रकार हैं उसकी पूरे की चर्चा की जाएगी, ताकि आप हर एक समास के बारे में जान जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में फिर से 20 प्रश्नों के साथ, फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।